साथियों, बिहार में रोजगार को लेकर के विशेष करके बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के त्रिध्रुवीय श्रृंखला जो इन तीन व्यक्तियों के बीच में चलता है, एक हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री और तीसरे हैं बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री। इन तीनों के जो बयान आते हैं, जो स्टेटमेंट आते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो परेशान होते हैं। बहाली जो है चरण बाई चरण करके ये अलग अलग अपने अड़चन पैदा करते हैं इन चरण फेज में। 7वें चरण बहाली प्रक्रिया 1 से लेकर के 12 तक नियमावली का इंतजार करने वाले जो अभ्यर्थी हैं और लगातार इन्हीं तीनों व्यक्तियों के स्टेटमेंट अलग अलग आते रहे। एक बार माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बहाली जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जल्द ही शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं जो उन्हें कुछ जानकारी नहीं है और डिप्टी सीएम जो है इस पर मौन हो जाते हैं। लेकिन इन सारे बातों के बीच में अभी के हालात जो हैं, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के अच्छे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, अच्छे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी अखबारों में, टेलीविज़न पे, लाइव डिबेट में जब ये मैटर उठाया जाता है तो उसको राजनीति मैटर बनाया जाता है। और जब भी आप अखबारों में देखे हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की बिहार में जो होने की बात हो जाती है तो वो पूरे तरीके से जुमलेबाजी साबित होती है। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिए वो उन्हीं लोगों के परेशानी की वजह से, अखबार की जो बातें होती हैं वो अपने तरीके से प्रिंट करते हैं। किसी भी लोकल संपादक को ये बात पता चलता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षा विभाग का कोई आदमी हो, कहने का मतलब है कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो न्यूज़पेपर में नहीं आते, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कहते हैं इस सूत्र के माध्यम से, शिक्षा विभाग के सूत्र के माध्यम से या किसी भी विभाग के या फिर लड़कों के द्वारा। अगर कोई लड़का उस संपादक के कांटेक्ट में है तो उनकी बातों को प्रिंट किया जाता है। इसीलिए पूरा मैटर जो है बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो भी बातें अखबार में छापी गई, जो चीज़ें दिखाई गई, वो सरकार से उलट थी, क्योंकि जिन्होंने भी इस मैटर को प्रिंट करवाया था वो मैटर दरअसल था ही नहीं। इन सारे मैटर को दरकिनार करते हुए बजट सत्र में जो भी खेल हुए हैं, जिसमें बजट में सीटों का रोना जो है वो सरकार रोती रही, शिक्षक अभ्यर्थी से परेशान होते रहे, और बजट में पैसे एलोकेट करने की जो बात आई उसमें भी कई सारे लूप होल जो हैं वो दिखाई देते रहे और कुछ भी क्लियर स्टैंड है वो सरकार की तरफ से नहीं दिखा। लेकिन अभी क्या है कि हालात जो हैं वो कुछ सुधरे हैं, और चूँकि हालात इतने ज़्यादा बिगड़े हैं कि कोई भी बात किसी के द्वारा भी कुछ कहा जाता है या कोई जानकारी मिल भी रही है तो उस बात को सच मानना स्वीकार नहीं हो पा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। इसलिए कोई भी जानकारी आ रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री अगर कहते हैं बहाली को लेकर के, उप मुख्यमंत्री कहते हैं या फिर हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं, तो इनके बातों पे पूरी तरीके से जो है वो विश्वास नहीं हो रहा है। अभी अभी क्या है कि आप देखिए कि विगत के 6 महीने जो बीते हैं और विशेष करके लास्ट ये फैब में जो घटनाएं घटी, जिसमें बजट में काफ़ी उम्मीदें बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में नियमावली को लेकर के था, और शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ मंत्री ने भी कई बार कहा कि जो नियमावली है वो जारी करेंगे, लेकिन कुछ भी धरातल पे हुआ नहीं। और इसी बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को फटकार लगा दिया था। लेकिन अभी 2 दिनों में जो घटनाएं घट रही है, बिहार के माननीय सीएम नीतीश कुमार रोजगार को लेकर के उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी जो मीटिंग है, उनके जो वार्तालाप हैं वो सकारात्मक है। उनके द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो है और रोजगार की जो बातें हैं वो मुद्दे को सरकार जो है वो रख रही है। दूसरी तरफ आप बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो विगत के दिनों में आपने देखा है कि जब से शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था तब से वो मौन थे, लेकिन अभी 2-4 दिनों के अंदर बिहार के डिप्टी सीएम यानी जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 1 से लेकर के 12th तक करने की बात, जी हाँ 1 से लेकर के 12th तक करने की बात है, उस पे उनके सकारात्मक स्टैंड आ रहे हैं। और यही नहीं, इन दोनों के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के स्टेटमेंट के साथ शिक्षा मंत्री भी इस रोजगार की बातें जो है वो आ रही है। अभी 2 दिन ही पहले
2 दिनों के अंदर इन तीनों के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इनकी स्टेटमेंट जो आए हैं वो आए हैं कि हाँ, और माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन की जो बात है, सबसे ज़्यादा जो भर्तियां है वो हमारे शिक्षक बहाली प्रक्रिया, स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के है। और यहाँ तक नहीं, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कहा है कि शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा तेज किया जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के साथ साथ जो पूरी बातें हैं वो ये कि आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो बाधाएं हैं इन बाधाओं को दूर कीजिए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाइए। तो 7वां चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के बिहार के जो मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सीएम, इन तीनों के द्वारा अब रोजगार को लेकर के इनके जो स्टेटमेंट है वो जो है वो निकलने शुरू हो गए। हालांकि बार बार इनके स्टेटमेंट आए हैं, हर एक बार इनके स्टेटमेंट जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। बिहार में शिक्षक भर्तियां को लेकर के, स्कूल में टीचर बहाली को लेकर के जितने भी वक्तव्य इन महाशय के आए हैं, इन तीनों महोदय लोगों का जो स्टेटमेंट आया है वो निराधार साबित हुआ है। लेकिन उन तीनों के जब भी स्टेटमेंट आए हैं, आपने गौर किया होगा कि तीनों के स्टेटमेंट एक जैसे नहीं होते थे। हाँ, माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके जो स्टेटमेंट आते थे वो स्टेटमेंट इनके कॉपी होते थे और कॉपी सिर्फ सीएम साहब के होते थे। लेकिन अभी क्या है, इन तीनों के जो स्टेटमेंट है वो रोजगार को लेकर के है और बहुत जल्द ही सरकार जो है इस पे घोषणा जो है वो कर सकती है और बहाली को लेकर के सरकार जो है वो सकारात्मक कदम उठा सकती है। ये चीज़ें हैं क्योंकि इन तीनों के द्वारा अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कुछ तेजी है दिखाई जा रही है। शिक्षा विभाग के साथ इनकी बैठक हुई है जिसको पब्लिकली नहीं किया गया है और एक रीज़न रहा है कि विगत के दिनों में अखबारों ने जो खेल खेला है, ये बातें बिहार के शिक्षा विभाग को पता है, इन बिहार गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको पता है कि हर तरीके से अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है और गलत तरीके से इंफॉर्मेशन जो है इनके साथ शेयर किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन प्रोसेस को लेकर के और उप मुख्यमंत्री हैं इन तीनों की गुप्त बैठकें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही नहीं बल्कि अलग अलग रोजगार सृजित करने की बात जो है वो सामने आई है और उस पर सरकार जो है वो काम करना शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरीके से हालात हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, ये हालात जो बने हैं, लेकिन जो बातें हैं वो बातें सामने रखना हमारा काम है और हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं पर अंधभक्तों की तरह नहीं, अंधभक्ति में नहीं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि इनकी बातों को मैं कॉपी नहीं करता, इनकी बातों के साथ मुझे जो लगता है विश्लेषणात्मक तरीके से मैं आपके सामने वो बातें जो है वो रखता हूँ और मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। Thanks for watching this video.